हेलो गाइज। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज आई है काफ़ी सारी। 368 टोटल पोस्ट है यहाँ पे, जो कि मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है अलग अलग। तो यहाँ पे हम इन वैकेंसीज के बारे में सारी आपको डिटेल बताने जा रहे हैं। जनरली एयरपोर्ट अथॉरिटी गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट लेता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिना गेट के भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, और जो पे ग्रेड है इसका वो तो आप किसी भी और एग्ज़ाम में आपको मिलेगा नहीं, इतना अच्छा पे ग्रेड यहाँ पे आपको मिलता है। तो क्या सारी डिटेल है, वन बाई वन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले जो पोस्ट आती है वो है यहाँ पे मैनेजर को लेके। तो जो मैनेजर वाली पोस्ट है उनमें यहाँ पे एक्सपीरियंस इंक्लूडेड है दोनों में, यहाँ पे यदि देख पा रहे होंगे तो। लेकिन जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की और जो एओ वाली पोस्ट है वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है गाइज। सो यहाँ पे हम जल्दी से इनकी बात कर लेते हैं। तो फायर सर्विस में मैनेजर की पोस्ट है, जहाँ पे BE/B.Tech इन फायर इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में मांगा, और यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस है। सेम चीज़ें यहाँ पे भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, और सीटें भी आप देख सकते हो किस तरह से है। लेकिन जो मेन हम यहाँ पे बात करेंगे वो है हमारी वैकेंसी GA, क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं वो बिना एक्सपीरियंस वाले ही हैं। सो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसको हम ATC बोलते हैं पोस्ट। ओके। जो बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर इन द साइंस BSc विथ फिजिक्स, ठीक है, और मैथमेटिक्स। जिन्होंने BSc किया हुआ है वो इसमें अलाउ है। फिजिक्स या मैथमेटिक्स उनकी सब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम। तो ठीक है, जो जिन्होंने B.Tech किया है किसी भी ब्रांच से, तो उनको तो फिजिक्स मैथमेटिक्स बीच में पढ़ाया भी जाता है, तो वो तो कोई इश्यू नहीं है। और जिनका BSc यहाँ पे जो फिजिक्स और मैथ्स से है वो लोग इसमें अलाउ है। एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। टोटल जो पोस्ट की बात यहाँ पे हम यदि करें तो 264 पोस्ट तो है यहाँ पे जनरल के लिए। सॉरी, टोटल पोस्ट है यहाँ पे 264, और 107 है जनरल की। EWS की 26, 72 है OBC की, और SC की है 40, और ST की है 19। तो अच्छी खासी पोस्ट है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो उसके बाद पोस्ट आती है एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए। इसमें इन्होंने क्या मांगा, ग्रेजुएट इन साइंस एंड MBA ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग। तो आप किसी भी ब्रांच से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। पोस्ट की बात करें, टोटल 83 पोस्ट है। 35 जनरल OBC, और यहाँ सॉरी EWS OBC, और ये है 14 SC, और 5 है ST, और 7 है ये जो हैंडीकैप वाली पोस्ट जो अदर आती है। और उसके बाद आता है हमारा जूनियर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव, सॉरी जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल में। तो यहाँ पे BE/B.Tech मांगा है मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल में, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। 8 टोटल पोस्ट है जिनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है गाइस। ये तो इसकी बेसिक डिटेल हो गई कि कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो वैकेंसी ठीक ठाक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। और अभी मिनिमम परसेंटेज देख लो, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, जो भी आप बैचलर डिग्री वगैरह जो भी कर रखे वो सारी चीज़ें। एज लिमिट का यहाँ दे रखा, मैक्सिमम 32 है मैनेजर के लिए, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसके लिए 27 ईयर है। ओके गाइज। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो रहता है वो आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें। फॉर्म अभी स्टार्ट हो गए हैं 15 दिसंबर से, जो चलेंगे 14 जनवरी तक के लिए। वेबसाइट दे रखी है www.aai.aero, ठीक है। पे स्केल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। मैनेजर की पोस्ट के लिए 60,000 स्टार्टिंग में मिलेंगे आपको। बाद में आपकी पेमेंट जो एक आपका ट्रेनिंग पीरियड हो, जो प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद में आपको 180 तक, ठीक है। और उसके बाद में आपका है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, तो इसमें 40,000 स्टार्टिंग में, और ये जो बाद में आपकी सैलरी है वो 140 तक जाएगी लास्ट, मतलब उसमें, सॉरी। और उसके बाद में आपका जो इसमें 5-6 साल बाद प्रमोशन हो जाता है, फिर आपकी सैलरी लगभग लगभग 3 लाख के आसपास कुछ ऐसे रहती है, मुझे ऐसे याद है।
जो एक फ्रेंड था वो बता रहा था, और बाकी सारी डिटेल है वो मैं और कलेक्ट करके आपको हमारे टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट चीज़ है वो यहाँ पे आप ये पढ़ पा रहे होंगे कि सीटीसी होता है, मैनेजर पोस्ट का 18 लाख है अप्रोक्सीमेटली ईयरली का, और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है उनके लिए 12 लाख है अप्रोक्सीमेट। तो सैलरी पैकेज तो वाकई में अच्छा है। ठीक है, एज क्राइटेरिया वगैरह ये सारी चीज़ें आप अच्छे से नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिए। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो एटीसी वाले में क्या होगा, आपका एक एग्ज़ाम है जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। जो सिलेबस की यदि हम बात करें तो इंग्लिश आ रही है आपके, रीजनिंग है, मैथ है, और उसके बाद में जीके है। ये तो आपका नॉन टेक का पार्ट होगा। टेक में आपकी आएगी फिजिक्स और इंजीनियर मैथमेटिक्स। इन चीज़ों के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी कट ऑफ और इस एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ना है। तो एटीसी की जो पोस्ट है सबसे ज़्यादा, तो एटीसी के लिए मैं अभी वीडियो आपका जल्द से जल्द आने वाला है। एटीसी और एओ को मिक्स करके वहाँ पे आपको बता दूंगा। तो इनकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारी डिटेल्स, कहाँ से क्वेश्चन आपको, बुक्स वगैरह आपको कौन सी रेफ़र करनी है वो सब, और इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं। और इसका सिलेबस क्या क्या है वो सारी चीज़ें, वैसे कुछ चीज़ें मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें भी आपको जल्द अपडेट कर दूंगा। एक पूरा वीडियो आएगा। फिलहाल के लिए मेरा इतना ही है इसमें कि आपको ये जो वैकेंसी है इनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप जल्दी से भर दीजिएगा। और बाकी तो अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है, आप इसके लिए एक ट्राई कर सकते हो। और इसकी जो एग्ज़ाम होने के चांसेस, अभी कोई डेट आई नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूँ। तो मिनिमम मार्च तो आपका मान ही लो आप। तो मार्च में अभी जो पॉसिबिलिटी है कि इंटरनल यूज, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्च में इसके एग्ज़ाम होने के चांसेस है थोड़े से। बाकी कोई भी इसके रिगार्डिंग अपडेट होगा वो हम जल्द से जल्द अपडेट करते रहेंगे आपको टेलीग्राम पे तथा यूट्यूब पे। तो आप वहाँ भी फॉलो कर लीजिए और यहाँ भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज।